पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कई जगहों पर बीजेपी विधायकों का विरोध हो रहा है। अब तक ऐसे 2 केस सामने आए हैं जिसमें उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का झेलना पड़ा है। एक जो तस्वीर हमने पहले दिखाई थी वो थी मुनव्वरपुर गांव की, और आज की जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, माफ करिए, जहां पर बीजेपी विधायक का विरोध हुआ। कल पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे विधायक प्रमोद ऊंटवाल का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सब यही पूछ रहे थे कि 5 साल से कहां गायब थे। विरोध का ये वीडियो अब तमाम जगहों पर वायरल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पश्चिमी इलाके में पड़ते हैं। मुजफ्फरनगर की 2 जगहों की तस्वीरें आप देखिए, पुरकाजी और खतौली। यहाँ पर जब प्रचार के लिए बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वहाँ पहुंचे तो लोग जो है विरोध करते हुए नजर आए। खतौली में तो जो विधायक हैं और इस बार के उम्मीदवार हैं उनका लोग विरोध करते हुए दिखे, नारेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ लोग ही सिर्फ जो है विरोध कर रहे थे, बाकी लोग जो है साथ हैं, लेकिन तस्वीरें थोड़ी अलग इस वहाँ के हालात को बयां कर रही हैं। वहीं पुरकाजी में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां जब प्रचार के लिए नेताजी पहुंचे तो लोग उनसे पूछते हुए नजर आए कि 5 साल से आप कहाँ थे, अब आप यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ शामली में कांडला जगह है जहां पर देखने को मिला है। ये जो पूरा इलाका है इसको आप समझिए, यहाँ पर ज़्यादातर किसान जो है रहते हैं, किसान बहुल्य इलाका ये माना जाता है। और किसान आंदोलन के वक्त में जो नाराजगी थी उसमें ये कहा जा रहा था कि क्योंकि मुजफ्फरनगर इलाका जहाँ से राकेश टिकैत भी आते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाराज लोग हैं। और ये कुछ देखने को भी मिल रहा है जब प्रचार के लिए बीजेपी के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 जगहों की तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर ज़बरदस्त विरोध करते हुए लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। रवीश, वैसे इस इलाके में किसान ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं सिर्फ किसान ही हैं, स्थानीय लोग भी नाराज हैं। जी देखिए ताबिश, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रही है और सत्ता में रहने के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गन्ना भुगतान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। खास तौर पर शामली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गन्ना भुगतान एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो यही वजह है कि जो ग्रामीण हैं, खास तौर पर जो गन्ना किसान हैं, उनकी नाराज़गी जो है वो बीजेपी प्रत्याशियों से ज़्यादा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि खुद गन्ना मंत्री शामली में रहे हैं और बीजेपी सत्ता में रही है और बीजेपी ने ये वायदा किया था कि 14 दिन के भीतर अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा तो उनको ब्याज समेत जो है भुगतान होगा। लेकिन उसके बावजूद यूपी में तो गन्ना भुगतान की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, लेकिन शामली की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर कुछ चीनी मिलों में जो है वो काफ़ी बड़ा बकाया है किसानों का। तो इसी की वजह से किसानों का यहाँ पर विरोध हमको देखने को मिला है। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि विक्रम सैनी जो कि बीजेपी के विधायक हैं मुजफ्फरनगर में, उनका विरोध हुआ था वहाँ पर काफ़ी। और मुजफ्फरनगर से लेकर जो शामली तक ये जो विरोध का सिलसिला है वो कई सारी जगहों पर जो खासतौर पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो झेल रहे हैं। जी, और ये बताएं कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है रवीश, ये सिर्फ क्या उन गांवों में तो नहीं हो रहा है जहां पर पहले से ही विरोध था, या फिर जहां पर आप कह सकते हैं कि जो गणित हैं डेमोग्राफी के हिसाब से वो शायद खिलाफ थे,
या फिर ये उन जगहों पे भी हो रहा है जहां पर कल तक बीजेपी के एमएलए आसानी से जा सकते थे, उनकी आवभगत होती थी, वो काम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो गन्ना किसानों का भुगतान और दूसरा जो किसान आंदोलन चला उससे कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जो किसान यूनियन है वो काफ़ी मजबूत है। तो किसान यूनियन का भी जो विरोध है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को झेलना पड़ रहा है, उनका सामना करना पड़ रहा है। ये जिस गांव में कल शामली में हुआ है, यहाँ पर जो किसान यूनियन है वो काफ़ी मजबूत है। तो यही वजह रही कि कल जब यहाँ पर विधायक जी गए तो उनके सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नारेबाजी हुई, काफ़ी तनाव हो गया था। दो गुट आमने सामने हो गए थे, जबकि एक खुद जो तेजेंद्र जी हैं वो खुद जो है वो जाट प्रत्याशी हैं और ये जिस गांव में गए थे कांडला गांव, वो खुद जाटों का गांव है। वहाँ पर इस तरीके से विरोध हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जो गन्ना किसानों का भुगतान है और जो किसान आंदोलन है उसके चलते कई सारे गाँव में जहाँ पर किसान यूनियन मजबूत है वहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको ज़्यादा विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है और फेस करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस पूरी जानकारी के लिए।